गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे देती हूँ, क्या करूँ। आप तो कभी मेरा जवाब देते नहीं हैं तो मुझे ही दे देना पड़ता है। बस सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा आराधना के साथ हो गई है। सुबह सुबह स्नान करके मैंने मंदिर में भगवान की पूजा शुरू कर दी है। भगवान की पूजा आराधना करने से थोड़ी सी मन को शांति भी मिल जाती है और दिन की शुरुआत अच्छी होती है। एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अपने सपने रूपी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं और अपने सपने को साकार करने में पूरे तन मन धन से पूरी इच्छा शक्ति के साथ लग जाते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से थोड़ी थोड़ी मेहनत से मंजिल को भी हम पा लेते हैं। जैसे बचपन में हम सभी ने एक कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की दौड़, जिसमें कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। जबकि खरगोश को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ और कछुआ तो धीरे धीरे। तो कछुए को वो हारा हुआ ही मान लिया था पहले से, लेकिन उसे नहीं पता था कि लगातार मेहनत करके वो उससे आगे निकल जाएगा। और उसने अपने आराम करने के चक्कर में उसे नींद आ गई और वो सो गया और कछुआ अपने अथक प्रयास से आगे निकल गया और जीत भी गया। तो बस ऐसे ही हमें भी लगे रहना है और एक दिन अपने सपने को पूरा करके अपनी मंजिल को पा लेना है। अब आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने नाश्ता और लंच दोनों एक साथ ही बना दिया है, क्योंकि तबीयत मुझे कुछ बुखार से लग रहा है, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है। और मेरा बेटा मेरे लिए दवा लेके आया है। वैसे भी बच्चों का मन बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है, वो अपने बड़ों से ही सीखते हैं। हम जैसे व्यवहार अपने से बड़ों के साथ करते हैं वही सीखते हैं वो, और वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को हमेशा ही ऐसा उनके सामने अपना व्यवहार लाना चाहिए कि वो हमारा अनुसरण करें और वो अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार सीखें। चेक कर रहा है मेरा बेटा कि मुझे बुखार है या नहीं, और उसने दवा, पानी और मेरी बेटी ने मेरे लिए चाय बनाई, दोनों लग गए मेरी सेवा में। और अच्छा भी लगता है कि हमारे बच्चे इतनी केयर करते हैं हमारी, और आगे चल के वो यही सीखते हैं और ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ आगे भी करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। शाम के टाइम में किसी तरह से अब थोड़ा सा आराम मिला है मुझे दवा खाने से, तो मुझे लग रहा है कि आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की है, शायद रात में 1-2 घंटे कर पाऊँ। इसलिए मैं पढ़ाई के लिए थोड़ी सी हिम्मत करके आ गई हूँ। और क्योंकि पूरे दिन का टारगेट तो आज कुछ भी नहीं हो पाया है मेरा, मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। बीमार होने की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठ पाऊँ। इतना ही पूरे शरीर में इतना ही दर्द हो रहा था और फीवर था, तो बिल्कुल वीकनेस सी लग रही थी। थोड़ा टैबलेट लेने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। देखो, कोशिश कर रही हूँ अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत करके पढ़ने के लिए हिम्मत जुटाई है मैंने। मुझे लग रहा है कि मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस बात की भी टेंशन हो रही है कि आज मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है। पर क्या करें, सबके साथ हो जाता है। कभी कभी जब तबीयत साथ नहीं देती है, हिम्मत नहीं हो पाती है, तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है और आलस सी भी आती है, लगता है कि लेटे ही रहो। क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देता तो पढ़ने में मन बिल्कुल भी लग भी नहीं पाता है। मैं बैठ तो गई हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन बार बार जमाई सी आ रही है और आलस सी बिल्कुल लग रही है, और शरीर बिल्कुल ऐसे लग रही है कि कितने दिनों से मैं बीमार हूँ, वीकनेस सी फील हो रही है बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ ही पढ़ लूँ, थोड़ा बहुत ही पढ़ लूँ, जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर छूट जाता है तो बिल्कुल भी ना पढ़ो तो लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर हम किसी काम को रेगुलर वे में करते रहें और किसी दिन ना करें, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर कुछ भी हो, मॉर्निंग वॉक करने ही हम जैसे रेगुलर जाते हैं, अगर किसी दिन ना जाएं तो लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। तो वैसे ही पढ़ाई भी है, अगर किसी दिन ना करो, बिल्कुल भी ना करो, तो लगता है कि बिल्कुल आज मैंने पढ़ाई ही नहीं है। टेंशन सी होती है मन में कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बताओ आज तो मेरा इतना रह गया। लेकिन कोई बात नहीं है, बॉडी है, कभी कभी साथ नहीं देती है, तो क्या किया जाए। जब रिलैक्स हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो फिर से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे। सबके साथ हो जाता है कभी कभी।
लेकिन मैं हिम्मत करके बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। जितनी देर पढ़ पाऊँगी कोशिश यही है कि पढ़ लूँ। और आपसे मैं बार बार शिकायत करती हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, शायद मेरी वीडियोज़ किसी को पसंद नहीं आ रही हैं, इसलिए किसी का कोई एक्शन, रिएक्शन, रिप्लाई कुछ भी नहीं आता, ना तो कमेंट्स आते हैं, ना तो सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं। शायद मेरी वीडियोज़ में कुछ कमियाँ हैं, ना ही आप ये बताते हैं कि क्या कमी है, मैं उसे सुधार कर लूँ, या कोई एडवाइस हो मेरे लिए, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड ही हो तो भी बताएं। फिर भी मेहनत करती रहूँगी, हिम्मत नहीं हारना है मुझे। धीरे धीरे रोज़ वीडियोज़ में डाल रही हूँ, अगर किसी को कभी ना कभी पसंद आए, शायद रिस्पॉन्स मिलेगा ही। वैसे मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं वीडियोज़ अच्छी बनाऊँ, शायद मेरी वीडियो से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको भी मोटिवेशन मिले मेरी वीडियो से कि मैं इस उम्र में जब इतना करने की हिम्मत रखती हूँ तो आप भी सोच सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ना तो उम्र, ना काम, ना जिम्मेदारियाँ, कुछ भी आड़े नहीं आती हैं, ना तो जॉब। हम सारे काम के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, और जब हिम्मत जुटा ही ली है, ठान ही लिया है, तो करके भी दिखाना है। बिल्कुल करेंगे और जीत के दिखाएंगे। सबको लगता है कि हम उम्र के साथ ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सबके साथ सब कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट।